नेक्स्ट, ray optics problem. In the given diagram below, there are the three lenses are formed. Okay, consider negligible thickness of each of them compared to R1 and R2. The radius of curvature of the upper and lower end of the thin glass, the power of the combination. Okay, this is basically combination of lenses. तीन लेंस हमारे पास बन रहे होंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, सर तीन लेंस कौन से फॉर्म हो रहे हैं? देखो आ जाओ, पहला लेंस ये रहा, दूसरा ये जो बीच में हमारे पास लेंस है ये जो आपको दिख ही रहा होगा, और तीसरा लेंस ये जो बन रहा है. ओके, सो वी हैव थ्री डिफरेंट लेंसेस. हमें इनकी टोटल पावर कैलकुलेट करके देनी है, ये हमारा क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन पे चलते हैं. सबसे पहले पावर निकालना है तो फोकल लेंथ चाहिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें टोटल लेंथ, टोटल जो फोकल लेंथ है वो कैलकुलेट करनी होगी. पी टोटल कितना होता है? टोटल पावर इक्वल्स टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस प्लस पावर ऑफ थर्ड लेंस. सबसे ऊपर वाले को अपन फर्स्ट लेंस बोल रहे हैं, इसको सेकेंड लेंस कह रहे हैं, और लास्ट वाले को थर्ड लेंस कह रहे हैं. गॉट इट? पावर निकालना है तो फोकल लेंथ तो चाहिए. पावर इज इनवर्सली इक्वल्स टू फोकल लेंथ. सो वन बाय वन हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन चलेगा. फर्स्ट लेंस हमारे पास ये है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना. कौन सा लेंस कहलाता है ये? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो इसकी जो अपर सरफेस है उसका रेडियस कितना है? इनफाइनाइट है, फ्लैट सरफेस है. जो इसकी लोअर सरफेस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लोअर सरफेस है उसका जो रेडियस इन्होंने R1 और R2 की फॉर्म में ही यूज करा. R1 इज द रेडियस ऑफ अपर एंड R2 इज द रेडियस ऑफ लोअर सरफेस, है ना. तो इसका जो रेडियस होगा वो R1 है, क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन लेंस है उसका अपर पार्ट है ना. ओके, और ये वाटर से बना हुआ है तो इसका जो म्यू है वो 4/3 है. लेट्स कम ऑन द लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये बनेगा, है ना. तो म्यू आगे लिखते हैं, तो 1/f1 इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1/R1. R1 की जगह कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, है ना. लेट सपोज इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द अपर साइड, है ना. हम ये लेते हैं कि इंसिडेंट रे अपर साइड से आ रही है. अगर इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही होगी तो R1 और R2 दोनों सेंटर्स इस साइड होंगे, तो R1 R2 की कैलकुलेशन कैसी होगी? नेगेटिव होगी. तो यहाँ पे अपन रखते हैं माइनस R2 R1, सॉरी, नीचे वाली रेडियस R1 है ना, तो ये हमने रखा. तो 1/f1 कितना हो गया बेटा? 1/3, है ना. कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/3 R1. गॉट इट? 1/3 R1, और इसे ही हम क्या बोलेंगे? P1. पावर क्या होता है? 1/f ही तो होता है लेंसेज के लिए. मिरर के लिए माइनस 1/f होता है, लेंसेज के लिए 1/f होता है. तो फर्स्ट तो ये आ गया सर. ओके, अब कैलकुलेट करते हैं सेकंड वाले लेंस के लिए. सेकंड लेंस क्या है? सेकंड लेंस कुछ ऐसा है ना. इसकी रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 है और इसकी रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R2 है, और जो इसका म्यू है वो 3/2 है.
इसका जो म्यू है हमारे पास वो कितना है, 3/2 है हमारे पास। चलिए आइए इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f2 मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। म्यू म्यू कितना है, 3/2 माइनस 1/r1, तो माइनस r1 माइनस 1/r2, वो भी अब यहाँ से अगर इंसिडेंट रे है तो r1 r2 ऊपर की तरफ कैलकुलेट होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस r2। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, 1/f2 इक्वल्स टू P2 एंड P2 इज इक्वल्स टू 1/2 1/r2 माइनस 1/r1। ओके, ये हमारे पास सेकंड आ गया पोर्शन। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट के लिए हम बेस को वाले जो लेंस बन रहा है उसको सोचते हैं। बेस में कौन सा लेंस बन रहा है हमारे पास, ये कौन सा होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसकी ये जो सरफेस है ये R2 है और नीचे वाली सरफेस फ्लैट होके इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका म्यू फिर से कितना होगा बेटा, वाटर से बन रहा है फिर से तो 4/3 है ना। ये किससे बन रहा है, वाटर से बन रहा है तो 4/3 होगा। नाउ पावर ऑफ थर्ड इक्वल्स टू 1/f3 इक्वल्स टू म्यू -1 तो 4/3 -1 1/r1, मतलब r1 इसका r2 होगा तो -1/r2 -1/infinity, so its P3 is -1/3r2। ओके, ये हमारे पास आ गया -1/3r2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें इसका टोटल पावर लिखना है, तो टोटल पावर लिखते बेटा यहीं पे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते से। तो P टोटल कितना होगा हमारे पास, P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके है ना, तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, P टोटल P1 कितना है 1/3r1 प्लस P2 इज 1/2 1/r2 माइनस 1/r1 and last P3 is -1/3 minus 1/3 R2, तो 1/3 R1 प्लस 1/2 R2 माइनस 1/2 R1 माइनस 1/3 R2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या टर्म बन रही है बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा एलसीएम। अब एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से एक काम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं पहले। 6 R1 R2, तो यहाँ पे कितना रह गया बेटा 2R2 प्लस 3R1 माइनस 3R2 माइनस 2R1। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गई है 6R1 R2 3, तो R1 माइनस R2। ओके, अब इसको जो क्वेश्चन का फॉर्म है अगर मैं उसमें सेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, R1/R1R2 माइनस R2/R1R2। अलग अलग अगर हम डिवाइड करेंगे तो P जो टोटल हमें मिल रहा है दैट इज 1/6 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रहा होगा। सो यू कैन चेक इन द ऑप्शंस, जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है R2 माइनस R1 की फॉर्म में है 1/6 है। तो अगर हम इस पे ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस नहीं है हमारे पास, ये ऑप्शन चला जाएंगे दोनों।
और R2 माइनस R1, यहाँ पे R1 माइनस R2, यहाँ पे भी R1 माइनस R2, बट इसके बाहर माइनस है, तो ये टर्म हमारे पास बन रहा है। अब इसमें बेटा एक जो गलती अक्सर होती है, जो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, इसके मीडियम से कंफ्यूज होते हैं। अपर मीडियम क्या है, लोअर मीडियम क्या है। नहीं, जब भी आप इस टाइप के अलग अलग लेंसेज को कंबाइन करते हो तो आप मीडियम नहीं सोचते, सबका एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर कैलकुलेशन करते हो, जो एयर होगा हमारे पास, और उस एयर वाले जितने भी हमारे पास फोकल लेंथ होंगे उनका टोटल फोकल लेंथ निकालेंगे। तो मीडियम के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना।